ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसे भी बहुत ही प्यार से करेंगे, एक एक स्टेप कराऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। बस तुम्हें वैल्यूज़ याद है ना, याद कर लेना तुमने वैल्यूज़। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद sec 30, sec किसका उल्टा है cos का, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि सबसे पहले आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, मुझे पता है इसमें तो √3 है और कहीं √3 नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई होगा नहीं सॉल्व, ये अलग रहेगा और ये भी अलग रहेगा, लेकिन ये तो सॉल्व हो जाएंगे ना दोनों। देखो 1 + हाफ, 1 + हाफ कितना होता है 1:1/2 होता है, मतलब 1.5 होता है ना, 1 और आधा 1.5 हो गया। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही ये हो जाएगा और ऐसे ही ये हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा 3/2। देखो ये मैंने पहले लिख लिया, पॉजिटिव होगा ना, ये दोनों प्लस के हैं, तो 3/2 पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है। देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस 2/√3। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जैसे मेरे पास 1/5 है प्लस 1/3 है, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 × 3 लिख सकता हूँ ना, 5 × 3 लिख सकता हूँ। तो 5 तो है यहाँ पर, तो 3 × 1 = 3, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरा 15 होता, 5 × 3 = 15, 3 पे जा रहा है तो 3 × 1 = 3। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 2√3। अब देखो 2 तो है यहाँ पर, 2 तो है, √3 नहीं है ना, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, √3 तो है, 2 नहीं है ना, तो 2 × 2 = 4। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखो इसका एलसीएम में 2√3 आ जाएगा, इसका एलसीएम में 2√3 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये तो लेंगे नहीं, √3 को 3 से कर देंगे, तो 3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। उसके बाद देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4। बस इतना समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूँ तो ये ऊपर आ जाएगा, ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर से ऊपर नीचे कट जाता है, तो मैं इसे यहीं पे काट लेता हूँ, 2√3 से 2√3 कट जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास 3√3 - 4, 3√3 - 4 अपॉन में क्या है 3√3 + 4, 3√3 + 4। देखो नीचे √3 है तो रूट तो मुझे रखना ही नहीं है नीचे, तो मैं क्या करूँगा अब रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 3√3 और 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b, a² - b²। देखो ये तो सेम हो गया, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 - 4 की पावर 2, ठीक है। और उसके बाद ये a² - b², तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है। साहिर और बिलाल तुम्हें भी देखना है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। अब देखो ये वाला, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वेयर, ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, माइनस 2 मल्टीप्लाई में ए तो ये है और बी ये है, 3√3 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर है ना, तो 3 का भी स्क्वेयर करूंगा और √3 का भी स्क्वेयर करूंगा, तो 3 का स्क्वेयर तो 9 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर करना है, सेम वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पर थी, तो 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस, अब देखो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और √3 जैसे है वैसे ही रहेगा, 24√3, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 27 में से 16 गया, कितना बचा, 11 बचा ना, 11 बच गया, ठीक है। उसके बाद 27 और 16 कितना होता है, 20 30 40 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी ना तो कॉमन आ रहा ना कुछ आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।